बात 1996 के उन दिनों की है जब कॉलेज में थर्ड ईयर में 3 दोस्त पढ़ा करते थे। मयंक, साहिल और रमेश बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साहिल, तू ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहता है? भाई मैं तो बैंक का जॉब करूंगा। अच्छा तू? मैं तो लेक्चर बनूंगा। रमेश, तू भी कुछ करेगा या नहीं? हाँ, मैं तो शादी करके बच्चे पैदा करूंगा। पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती के चर्चे होते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन वो तीनों कॉलेज से बंक मारकर घूमने का प्लान करते हैं। मगर चलना कहाँ है साहिल, वो तो बता। लोनावाला चलते हैं, वहीं घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे और सुबह तक वापस आ जाएंगे। मगर हॉस्टल में किसी को पता चल गया तो तू बस हमेशा रोता रहे। चुपचाप बैग पैक करके आ जाओ तुम दोनों। मैं बाइक लेकर हॉस्टल के गेट के बाहर मिलूंगा। और रात को तीनों हॉस्टल के वार्डन से छिपते छिपाते घूमने के लिए निकल ही जाते हैं। साहिल, गाड़ी थोड़ी धीमी चला यार। हाँ, ताकि पीछे से वार्डन आकर पकड़ ले। यही चाहता है ना? अभी तो हमारे उड़ने की उम्र है। ये बोलते हुए वो गाड़ी और तेज चलाने लगता है। वार्डन? कहाँ है वार्डन? ए भगवान, कितना डरते हो तुम दोनों। अब चुपचाप बैठो और यात्रा का आनंद लो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ला 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 ला। और तीनों एक साथ गाने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे मैंने तो पेट्रोल कल शाम को ही भराया था। अरे साहिल, तुमने टंकी चेक नहीं की थी क्या? तुमको पता है ना, हॉस्टल के कुछ लड़के पेट्रोल निकाल लेते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कल तो टंकी बिल्कुल फुल थी। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, थोड़ा आगे हाईवे पर पक्का कोई पेट्रोल पंप होगा यार। और तीनों पैदल चलने लगते हैं। बहुत घनघोर अंधेरा होता है और रास्ते में कोई लाइट भी नहीं जल रही होती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड भी बहुत तेज बढ़ रही होती है। साहिल, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं और ठंड भी बहुत तेजी से लग रही है। हाँ यार, लोनावाला जाना छोड़ते हैं और आसपास कोई जगह ढूंढकर रुक जाते हैं। हाँ यार, देखना, पूरे रास्ते से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही, ना ही प्रॉपर लाइट है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों सच में बहुत ही डरपोक हो। आइंदा कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों के साथ। चलते रहो, जैसे ही कोई होटल दिखेगा वहां कमरा ले लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक रिसोर्ट नुमा होटल दिखाई देता है। चलो, कुछ तो दिखा, वहां चलते हैं। तीनों होटल पहुंच जाते हैं। जी, हमें आज रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। सभी कमरे बुक्ड हैं ऑलरेडी, कोई भी कमरा खाली नहीं है। ठीक है, देखिए ना, किसी कोने में भी रह लेंगे हम तो। कैसी बातें कर रहा है तू भी। और भी होटल मिल जाएंगे आगे। कहाँ आसपास होटल है? तूने देखा क्या कोई? छोड़ भी यार, ढूंढ लेंगे ना। तीनों वापस जाने के लिए मुड़ ही रहे होते हैं कि सुनिए, एक कमरा है हमारे पास, मगर वो काफी दिनों से बंद है। आप बोलो तो वो आपको दे सकता हूं मैं। ठीक है, दे दीजिए। हाँ हाँ, रह लेंगे। ठीक है, ये लीजिए चाबी। रूम नंबर 13। कमरा नंबर 13? आर यू श्योर साहिल? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप चल। तीनों दोस्त कमरे में आ जाते हैं, लेकिन कमरे में घुसते ही उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। लग रहा था जैसे बरसों से वहाँ कोई नहीं आया हो। साहब, ये लीजिए पानी का जग। रूम की क्लीनिंग करवा दो। और हाँ, 2 तकिए और चादर एक्स्ट्रा भी भिजवा दो। हाँ, थोड़ी देर में रूम की क्लीनिंग हो जाएगी। और आपको कुछ भी खाने के लिए चाहिए तो आप 1013 पर कॉल कर देना। साहिल नीचे काउंटर पर
बची हुई फॉर्मेलिटीज करने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि रमेश खिड़की के पर्दे के पीछे किसी से बातें कर रहा होता है। दोनों तो फिर से गपबाजी में लग गए। बोल कर गया था कि फ्रेश हो जाओ। कोई नहीं, मैं पहले नहा लेता हूँ। साहिल टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी मयंक बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है। मयंक, तुम यहाँ? हाँ, और कहाँ होना चाहिए था? तो फिर वो रमेश किससे बातें कर रहा था? मतलब नहीं, वो कुछ नहीं। अगर मयंक यहाँ था तो ये रमेश किससे बात कर रहा था? साहिल सोच में डूब जाता है और वो रमेश के पास जाता है। अरे रमेश, वो बालकनी में पर्दे के पीछे किससे बात कर रहे थे? किसी से तो नहीं? क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ है साहिल? लगता है अब तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया है। हमको फट्टू बुलाते रहते हो। अरे क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। नहीं वो, अच्छा छोड़ो, मैं नहाने जाता हूँ अब। हाँ जाओ, और पानी से दिमाग को ठंडा कर। साहिल नहाने चला जाता है, गीजर ऑन करके नहा लेता है। तभी थोड़ी देर में सामान के उठापटक की बहुत तेज आवाजें आ रही होती हैं। साहिल बाथरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि दोनों रमेश और मयंक एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। तभी धीरे धीरे रमेश की आवाज में भारीपन आ जाता है। उसकी नाखून बढ़ जाते हैं और आंखें पूरी लाल हो जाती हैं, जैसे खून की बूंदें गिर रही होती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया रमेश को? अरे छोड़ो मैं को। रमेश, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो उसको। रमेश साहिल को बहुत तेजी से धक्का मारता है। धक्का इतना तेज होता है कि साहिल सीधा सामने की दीवार से जाकर टकरा जाता है। हे भगवान, इतनी ताकत कैसे आ गई रमेश में? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू मेरे कमरे में आया क्यों? छोड़ दो उसको रमेश। रमेश एक हाथ से मयंक की गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटका देता है और मयंक तड़प रहा होता है। छोड़ दो मुझे रमेश, छोड़ दो। क्या हो गया है तुमको? तुम्हारा दोस्त हूँ मैं। साहिल वापस उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर रमेश के हाथ अचानक से लंबे होने लगते हैं और वो साहिल को दूर से ही धकेल देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर जान बचाना चाहता है तो भाग जा, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। साहिल तेजी से काउंटर की तरफ भागता है, उधर रमेश मयंक को उठाकर चारों तरफ दीवारों पर पटकता है और धीरे धीरे नाखून बड़े होने लगते हैं। नहीं छोड़ूंगी तुझे, तूने मुझे नींद से जगा दिया। मुझे नींद से उठाएगा तू? मुझे ये ले। रमेश सब नाखूनों से उसकी गर्दन काट देता है और खून पीने लगता है। बहुत दिनों बाद ताजा मांस खाने को मिला। वो चबा चबा कर उसके सामने मांस को खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर साहिल मैनेजर और वेटर को लेकर आता है। कमरे में खून ही खून बिखरा होता है और सामने का मंजर देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। हे भगवान, बचाओ मेरे दोस्त को। वेटर और मैनेजर दोनों साहिल को पकड़कर बाहर ले आते हैं और अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है। छोड़ो मुझे, वो मेरे दोस्त को मार देगा। बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब शोर आना बंद हो जाता है, तीनों दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में खून ही खून फैला हुआ है।
मयंक की लाश एक तरफ पड़ी है और दूसरी तरफ रमेश फूट फूट कर रो रहा है। साहिल, 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 ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया मुझसे? मगर तू किससे बातें कर रहा था? क्या हुआ था तुझे? मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से ले चल। ये सब बोलते बोलते रमेश बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। मैनेजर, ये सब क्या था? क्या हुआ मेरे दोस्त को? ऐसा क्या था उस कमरे में? वो ये कमरा हॉन्टेड है। यहाँ किसी की मौत हुई थी पहले, मगर पैसों के चक्कर में मैंने ये रूम खुलवाकर आपको दे दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तुम्हारी वजह से मेरे एक दोस्त की मौत हो गई और मेरे दूसरे दोस्त पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। तुमको वो कमरा देना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुमको। इस घटना के बाद साहिल ने कॉलेज बदल दिया। अब वो बहुत सिंसियर हो चुका था, मगर वो एक लंबे अरसे तक सदमे में रहा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने अपना 2 दोस्त खो दिया। वहीं रमेश अब बाल सुधार गृह में है, क्योंकि कानून भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और उन्होंने यही माना कि मयंक का खून रमेश ने किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। But no one listened to him.